गुड मॉर्निंग बेटा लास्ट वीडियो में हमने एंगल सीखे थे कि एंगल क्या होते हैं कि जब टू रेज, ये वाली रे और ये रे, जब टू रेज के एंड पॉइंट्स, ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनके, जब इनके एंड पॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं तो वे वहां पर एक एंगल बना देते हैं। क्लियर है? ये हमने सीखा था। आज हम बेटा एंगल्स के बारे में आगे बढ़ते हैं कि एंगल्स, देखिए बेटा, जहां पर टू रेज के एंड पॉइंट्स आपस में मिले वहां एक एंगल बनता है, इतना आपको पता है। अब जहां पर ये दोनों की दोनों रेज के एंड पॉइंट्स मिलते हैं बेटा, ये देखिए इधर, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या बोलोगे इसको? वर्टेक्स। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। ऐसे मैं लिख के बता देती हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। क्लियर है? ये होता है वर्टेक्स। और देखो बेटा, जैसे आपकी आर्म्स है, ये देखो एंगल किससे मिलके बनता है? टू आर्म से, एक ये वाली आर्म और एक ये वाली आर्म। जैसे आपकी आर्म्स है ना, अपनी आर्म्स फैला के देखो तो ये दोनों की दोनों एंगल की क्या होती हैं? देखो ये दोनों क्या होती है? एंगल की आर्म्स होती है। इन्हें क्या बोलते हैं? एंगल की आर्म्स। जैसे आपकी आर्म्स होती है ना, वैसे एंगल्स की आर्म्स होती है। क्लियर है बेटा? यानी कि अगर मैं इस एंगल को अपना नाम दे देती हूँ कोई भी, इस तरह से देखो, ठीक है। अब देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक एंगल है ABC, मैंने इसको नाम दिया बेटा ABC। अब देखो बेटा, एंगल को जब हमें नाम देना है तो आपकी बुक में केवल वन टाइप से ही एंगल को नाम देना सिखाया हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ बेटा, ये एंगल का मेन नेम ये होता है वर्टेक्स। जहां पर एंगल बनता है ये आपके एंगल का मेन नेम है। तो साइन क्या है एंगल का? देखो, छोटा सा साइन इस तरह से, छोटा सा इस तरह से, ऐसे आधा लेटा हुआ और ये बिल्कुल सीधा, ये एंगल का साइन होता है। इसे बोलते हैं हम एंगल। इसे क्या बोलोगे? एंगल। और हम इसे, इस वाले एंगल को क्या नाम दे सकते हैं? क्योंकि एंगल यहाँ पे बना हुआ है तो इसका शॉर्ट नेम, जिसे आप बोलते हो ना निक नेम, जैसे आपको घर में कुछ बोलते हैं तो इसका निक नेम क्या है? एंगल B। क्लियर है बेटा? एंगल B। और इसको दूसरा नेम, आपका स्कूल में दूसरा नेम है तो दूसरा नेम क्या कहोगे आप इसको? आप इसका दूसरा नेम क्या कहोगे बेटा? एंगल। आप क्या करोगे? आप इधर से स्टार्ट कर दीजिए और इधर आइए, लेकिन जो आपका ये वर्टेक्स था ये आपका बिल्कुल बीच में आना चाहिए। ठीक है? आप इस एंगल को दूसरा नाम क्या दे सकते हो? एंगल ABC। और एंगल का नेम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। क्लियर है? और तीसरा नाम क्या दे सकते हो बेटा आप? एंगल CBA। कई बच्चे क्या कहते हैं? CAB। ऐसे नहीं दे सकते आप, वर्टेक्स आपका हमेशा सेंटर में, CBA। तो तीसरा नाम क्या है? CBA। क्लियर है बेटा? आप इस तरह से एंगल के 3 टाइप से नेम लिख सकते हो। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये दूसरा एंगल बनाया, ऐसे लिखा बेटा, तो आप इसका सबसे पहले निक नेम क्या हुआ एंगल का? ये देखिए, ये एंगल का साइन लगाया मैंने, एंगल का निक नेम क्या हुआ? क्योंकि ये वर्टेक्स है इसका, तो एंगल का निक नेम हुआ N। फिर आपने क्या किया? एंगल MNP। फिर आपने क्या किया? एंगल PNM। क्लियर है बेटा? उसके बाद बेटा देखो, आपने ये सारा, देखो इधर देखिए बेटा, आपने ये देखिए वर्कशीट 2 के ये सारे के सारे पार्ट्स करने हैं बेटा। इधर देखिए फर्स्ट सम के, अब देखो जैसे इसने दिया निक नेम, पहले ऊपर लिखो इसका एंगल M इस तरह से, फिर एंगल LMN, फिर एंगल तीसरी तरह से लिखो NMN इस तरह से। 3 टाइप से आपने ये सारे के सारे एंगल्स के नेम लिखने हैं। लिख दोगे बेटा? उसके बाद हम चलते हैं बेटा सेकंड सम पर। इसी वर्कशीट के सेकंड सम पर बेटा हम चलेंगे। देखिए इधर देखिए बेटा, आपको एंगल बना के दिए हुए हैं और आपको कहा गया है कि इनके वर्टेक्स लिखिए और इनके ये एंगल्स आपको दिए हुए हैं और आपको बोला गया है कि इनके वर्टेक्स लिखो और इनके आर्म्स लिखो। मैंने आपको बताया है वर्टेक्स क्या होते हैं, आर्म्स क्या होते हैं, आपको अच्छी तरह से बता दिया है। देखिए बेटा, आप अब इधर देखो एंगल XYZ। एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है ना, तो आप इसे क्या बोलोगे कि Y जो है आपका वर्टेक्स है। लिख दिया, वर्टेक्स लिखा। उसके बाद अब देखिए आर्म्स क्या है? आर्म्स के नेम देखो कैसे लिखोगे? आर्म्स, ये यहां से लेकर यहां तक उसकी एक आर्म है।
ठीक है ना। आप कैसे लिखोगे, वाई एक्स, यहां से यहां तक उसकी एक आर्म है ना, आप इसे एक्स वाई भी लिख सकते हो और वाई एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा नेम क्या लिखोगे, वाई जेड, एक आर्म ही है, 2 आर्म्स होती है ना एंगल में, तो दोनों के दोनों नाम लिखोगे वाई एक्स और वाई जेड। क्लियर है बेटा। जैसे इधर देखो ये वर्टेक्स क्या हुआ, एम दिखाई दिया, एम, फिर आप क्या लिखोगे, एम एल और एम एन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट में देखो वर्टेक्स ई, ई डी और ई एफ इसकी आर्म्स हो गई, ठीक है। आप डी ई और एफ ई भी लिख सकते हो, आप इसको कर दोगे बेटा ये सारे के सारे। क्लियर है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स। अब आपको उसने एंगल्स बनाना तो सिखा दिया था, अब वो क्या कहता है कि ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स। अब आपने ये एंगल्स ड्रॉ करने हैं, जैसे क्या है, एंगल एम एन पी। तो इसमें आपने क्या करना है, देखो कोई भी एंगल बनाओ अपनी मर्जी से। मान लीजिए मैंने ये एंगल बनाया, ठीक है, और इसे नाम देना है एम एन पी। नाम देते वक्त क्या ध्यान में रखना है कि जो ये सेंटर वाली चीज है एन, ये आपकी वर्टेक्स पे आनी चाहिए केवल, ठीक है ना। वो केवल यही चेक कर रहा है कि आपको एंगल बनाने तो आ गए थे, क्या आपको नेम लिखने भी आ गए हैं। जैसे मान लीजिए हमने बनाया बी सी डी, इधर देखिए बेटा, हमने बनाया बी सी डी, तो कैसे लिखेंगे, बी सी और डी, इस तरह से कर दोगे बेटा इसको। यस। नेक्स्ट देखिए आप, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द ईच फिगर। तो बताइए इसमें कितने एंगल्स हैं। एंगल्स देखो बेटा आपने कैसे चेक करने हैं, इसे रे मानो, ये दिखाई दे रही है, ये रे और ये रे, देखो यहाँ पे ये वर्टेक्स दिखाई दे रहा है, 2 रेज मिल रहे हैं, एक एंगल यहाँ पे बना, ठीक है। फिर इधर और इधर दिखाई दिया बेटा, ये देखो एक एंगल यहाँ पे बना, फिर ये और ये यहाँ पे मिली, एक एंगल यहाँ पे बना, और फिर ये और ये एक एंगल यहाँ पे बना। यानी टोटल कितने एंगल्स हुए आपके, 4, और आगे लिखोगे एंगल्स। क्लियर है बेटा, 4 एंगल्स। क्लियर है। अब इधर देखिए, अब आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा 1 एंगल, ठीक है, और एक ये 1 और 1 ये मिल गए, 2 एंगल्स। आपको 2 एंगल्स दिखाई देते हैं ना, लेकिन बेटा देखो ये भी तो एक एंगल है, देखो पूरा यहां से लेकर ये और ये पूरा भी तो एक एंगल है, 3 एंगल्स, इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 3 एंगल्स। क्लियर है बेटा। इसी तरह इधर देखना 1, ये देखो यहाँ पे मिल रहा है ना 2, 3, 4 और 5, तो ये कितने एंगल्स हुए, 5 एंगल्स। क्लियर है बेटा। यहां तक आपका देखिए केवल थर्ड सम है जो आपने नोटबुक में करना है। आपने लिखना है वर्कशीट 2 पेज नंबर 96 और थर्ड सम ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स, और आपने थर्ड सम नोटबुक में करना है, बाकी सारा आपने बुक में ही करना है। और बेटा कल आपके पास दुकानदार को कहना डी चाहिए हमें, देखिए डी, इसे बोलते हैं डी, दिखाई दे रहा है, ये डी चाहिए आपको। कल मैं इसका नाम बताऊंगी कि इसे प्रोट्रैक्टर बोलते हैं बेटा, प्रोट्रैक्टर। लेकिन आप शॉपकीपर को जाकर बोलोगे कि मुझे डी चाहिए, तो वो आपको डी देगा, ठीक है। आपके पास कल सभी के पास प्रोट्रैक्टर होने चाहिए बेटा, ताकि हम कल आगे का काम कर सके। क्लियर है बेटा। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।